एक्सक्यूज मी, आपको आपको अनियन थ्योरी के बारे में नहीं पता, इसीलिए तो आप एक ओवर शेयर हो। देखो, हम सबके जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और हमारा हर किसी से अलग अलग रिश्ता है। एक जैसा रिश्ता तो है नहीं, तो हम हर किसी पे सेम लेवल का ट्रस्ट करते नहीं, तो इसीलिए हम हर किसी से सेम लेवल की चीज़ें नहीं शेयर कर सकते। ठीक है, हमारा रिश्ता ऐसे होता है लेयर्स में। देखिए, ये बीच में कौन है? आप, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है और बहुत ही अच्छी है, ये बहुत ही अच्छा है। और सामने ये लेयर्स है, लेयर्स में आपके दोस्ती है, लेयर्स में आपके रिश्ते हैं और उसी प्रकार से आपको शेयर करना है। जैसे ये जो बाहर की लेयर है, ये पता है कौन है? ये है सोशल मीडिया, ये है आपके कुछ आस पड़ोसी। ये वैसे लोग हैं कि भैया इनसे बस आपके हाय हेलो है, ज़्यादा कोई बातचीत नहीं है। मतलब दिख जाते हैं तो भाई हाय हेलो करना पड़ता है, नमस्ते नमस्ते करना पड़ता है, बाकी कोई रिश्ता नहीं है। ये है आपका एक्सटर्नल लेयर। तो इनसे तो आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है। आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके घर में कितना कलेश हो रहा है, इन्हें आपको कुछ ही नहीं बताना है। जब भी ये आपसे मिले आपको बोलना सब अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी। हमारे जीवन में तो कोई दर्द ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है, कोई कष्ट ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आती है दूसरी लेयर। दूसरी लेयर में कौन होता है? जैसे मान लीजिए आपके कजन्स हो गए, मान लीजिए कि आपके कोई दोस्त हो गए जो पुराने दोस्त थे अब दोस्त नहीं है, या कोई थोड़ा बहुत दूर के रिश्तेदार हो गए। इनसे भी कुछ शेयर नहीं करना है, बट हाँ इनको आप ऐसे बता सकते हो कि हाँ जी मुझे आज बुखार है, बस इनसे ये शेयर कर सकते हो। पर अपने घर के जो कलेश हैं, जो दुख है, जो दर्द है, वो तो किसी को ही नहीं बताना, इनसे भी कुछ शेयर नहीं करना। और अगर आप इनसे शेयर करोगे तो ये आपकी आंखों में आंसू ले आएंगे, जैसे मेरे आंखों में अभी आ रहे हैं। उसके बाद तीसरी लेयर आती है। तीसरी लेयर में कौन है? अब आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, अब आपकी फैमिली है, अब आपके पार्टनर है। ठीक है, इनसे आप शेयर कर सकते हो, इनके साथ आप अपना दुख दर्द पीड़ा सब कुछ बांट सकते हो। ठीक है, इन लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, बट इन लोगों के साथ भी आपको अपने घर के पर्सनल कलेश नहीं छेड़ने। अगर आपके घर में कोई कलेश चल रहा है तो वो आपके दोस्तों को नहीं पता होना चाहिए, और अगर आपके दोस्तों में कोई कलेश चल रहा है तो वो आपके घर में नहीं पता होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपके और आपके भाई की आज लड़ाई हुई और जाकर आपने अपने पार्टनर को बता दिया, तो भाई बहन की लड़ाई है, वो तो आज नहीं तो कल सॉल्व हो ही जाएगी। बट आपके पार्टनर आपके भाई को या आपकी बहन को उसी नज़र से देखेंगे जो आपने बताया। उन्हें ये थोड़ी पता है कि भाई बहन का रिश्ता, चीज़ें सब सॉल्व हो गई हैं। तो इसीलिए आपके घर का जो पर्सनल कलेश है वो आपके दोस्तों को नहीं पता होना चाहिए। आपके दोस्तों का कोई कलेश है तो वो आपके घर में नहीं पता होना चाहिए। और अब एंड में बच गए आप हो, ये बस आप। और कुछ बातें ऐसी होती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, कुछ बातें ऐसी होती है तो बस आपको अपने तक रखनी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भाई साहब आपको सारा रायता खुद ही समेटना है और किसी को कुछ नहीं बताना है। आप जितना अपनी दुख दर्द और पीड़ा औरों से शेयर करोगे उतने ज़्यादा हंसी का पात्र बनोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को आपसे ज़्यादा पता है या किसी को आपसे ज़्यादा नॉलेज है वो आपकी चीज़ें सॉल्व कर देगा, नहीं, वो बस और बस आपका मजाक उड़ाएगा। और ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरा एक दोस्त है जिसे मैं कुछ बताऊंगा और वो किसी और को नहीं बताएगा। चीज़ें शेयर होती ही हैं, तो किसी से कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी गम है, पी जाओ सारा जहर। ठीक है, और अनियन थ्योरी को हमेशा याद रखना।